प्लांट रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं प्लांट, वहाँ पे देखा जाता है कि वो लोग स्टोमेटा के थ्रू एयर एक्सचेंज करते हैं। One day Bujo was eagerly waited to meet his grandparents who were coming to the town after a year. She was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathing fast. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. तो एक दिन बूझो के दादा दादी आ रहे थे गांव से 1 साल के बाद में, तो दौड़ते हुए बस स्टेशन की तरफ गया तो उसको हांफा लगा, वो हांफने लगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। तो लोगों उनके दादा दादी ने पूछा कि क्यों हाँफ रहे हो, बोला कि दौड़ते हुए आया हूँ इसीलिए हाँफ रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन बार बार उठता रहा कि आखिर हम लोग हाँफते क्यों हैं या सांस जल्दी जल्दी क्यों लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं और उनके पास एक ही सेल होता है, मतलब एक ही सेल से उनकी पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है और सारे फंक्शंस उसी सेल में परफॉर्म होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईच सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, सारे सेल अपना अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे या कई सेल मिलकर एक ही काम करते हैं तो उन सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोल देते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू। और कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन्स बनते हैं और कई ऑर्गन्स अगर एक ही मिले होते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो हम लोग के अंदर ब्रीथिंग होती है उसमें हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अंदर ले जाने के बाद में होता क्या है कि ऑक्सीजन जब अंदर पहुंचता है तो उससे जो भोजन होता है उसका दहन होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, उसको कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई भी अगर जीव है उसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ऐसा होता है। अच्छा, वहाँ रिस्पायरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज शरीर में होता है, ऑक्सीजन पहुँचता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है तो उससे हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो वाटर तो शरीर में रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ना हो तब भी रिस्पायरेशन होगा, मतलब ऐसे भी जीव अपने इस पृथ्वी पे रहते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो उनके शरीर में अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। Each are single cell organism, they respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. मतलब शराब और बियर बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईस्ट में जो रिस्पायरेशन होता है वो एनएरोबिक होता है। मतलब उसमें जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है तो अल्कोहल बन जाता है। तो हम लोग का दिमाग देखिए, हम लोग उसी का प्रयोग करने लगे हैं अल्कोहल बनाने के लिए। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? अल्कोहल के फॉर्मेशन में। और जिस प्रोसेस से अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फिर देखिए, ग्लूकोज है हमारे मसल्स में,
और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग के शरीर में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग में हम लोग सांस, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस है, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकाला। हवा को अंदर जब हम लोग लेते हैं उसको इनहाइलेशन कहते हैं, और उसको बाहर निकालते हैं तो एक्सहाइलेशन कहते हैं। इसका मतलब ब्रीदिंग में दो प्रोसेस हैं, इनहाइलेशन और एक्सहाइलेशन। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीद इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। मतलब 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जनरली एक आदमी जो है, अगर स्वस्थ आदमी है तो 17 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ये ब्रीदिंग रेट अलग है, पल्स रेट अलग है। पल्स रेट का मतलब होता है कि जो हम लोग की जो है हार्ट बीट होती है उसको पल्स रेट कहते हैं। वो लगभग 72 टाइम्स होता है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर nostril when we inhale air. It passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the side. A large muscle sheet called diaphragm from the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. ये जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ये हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ है सीने पे, इसमें और डायफ्राम में क्या होता है? मूवमेंट होता है। मतलब एक क्या होते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। कभी सांस लीजिए और अपने आप सीने पे हाथ रखिए तो आपको एहसास होगा कि जो डायफ्राम है और जो ये रिब केज है ये मूव करते हैं अप डाउन। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड डाउन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो अप डाउन वो रिब क्या होता है? मूव करता है। रिब क्या है? ये जो हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ है सीने पे, इसको हम लोग रिब केज कहते हैं। और इसी के अंदर लंग्स जो है वो सुरक्षित रहता है। मतलब ये जो बोन्स है, स्केलेटन है, ये हमारे बॉडी को सुरक्षा भी प्रदान करती है। जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे या इम्पोर्टेंट, जैसे हार्ट है और ये सब है, लंग्स हैं, इन सबको जो है सुरक्षा भी प्रदान करता है। रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। This reduces the size of chest cavity and air is pushed out the lungs. जब चेस्ट कैविटी की साइज कम हो जाती है, साइज जब कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा? बालून कम हो जाएगा तो एयर पुश हो जाएगा किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। These movement in our body can be felt easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. What do we find? कभी आराम से आप लेट जाइए या बैठ जाइए, अपने पेट पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि किस तरह से सांस लेने के दौरान मूवमेंट होता है। स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोकिंग कितना खतरनाक है कि हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर। इट मस्ट बी अवॉइडेड। और स्मोकिंग से कैंसर भी होता है। तो स्मोकिंग से दो नुकसान बहुत बड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो आपका लंग्स डैमेज हो जाता है, दूसरा क्या होता है? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्मोकिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और स्मोकिंग जो है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके आसपास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आसपास रहने से भी आपके पास वो स्मोक आ जाएगा जिससे आपको नुकसान हो सकता है। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे आसपास जो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें अनवांटेड पार्टिकल भी होते हैं, सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन्स etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो गंदगी होती है, धूल कण होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पॉलन होते हैं, जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं उसी में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। However, sometimes these particles may get past the hair in
in the nasal cavity. This may irritate the lining of cavity, as a result of which we sneeze. तो जो हम लोग छींकते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो नाक से छनते हुए, नाक के बाल से छनते हुए अंदर तक पहुंच जाते हैं और नोजल कैविटी में पहुंच जाते हैं। जब तो जो वहाँ पे जो पाइप टाइप की होती है वहाँ पे कुछ उद्दीपन होता है और हमको छींक आती है। स्नीजिंग expel these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enter our body. मतलब जब हम छींकते हैं तो जो पार्टिकल्स फंसे होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डायफ्राम का मूवमेंट दिया गया, ये देखो रिब यहाँ का फिगर दिया है, फिगर 10.5, ये सब ये आपको यहाँ से 10.4 कौन कौन सा फिगर ड्रा करना अभी बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जो है, सबसे पहला फिगर जो है अब यहीं से ड्रा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 10.4 इसको ड्रा करके मेरे पास ऐसे रंग बिरंगा कलर मेरे पास भेजेंगे। उसके बाद में 10.5 दो फिगर बनाना है। उसके बाद में इधर देखिए कोई फिगर और है, और फिगर नहीं दिख रहा है, ये दो फिगर बना के आप लोग को भेजना है।